गोंडा में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और जनपद की स्वाट टीम के द्वारा साइबर अपराधियों के एक गिरोह का खुलासा किया गया है। उसमें 3 अभियुक्त उमाशंकर जायसवाल, राहुल पांडे और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उमाशंकर जायसवाल ये मिठिया चौक जनपद गोंडा का रहने वाला है, राहुल पांडे बलरामपुर का रहने वाला है और प्रदीप शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है। प्रकरण ये है कि 7 मई को एक अमृतसर की नेत्र विशेषज्ञ श्रीमती मनदीप कौर हैं, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना दी गई कि उनकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो रही है, 14.5 लाख की पॉलिसी थी। उसको पैसा दिलाने के नाम पे कोई 44,500 रुपये के करीब किसी ने ठग लिया है और वो जिस अकाउंट में पैसा गया है वो जनपद गोंडा के बैंक का अकाउंट है। तो इस बात की सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, स्वाट टीम को लगाया गया और जो कोतवाली नगर के निरीक्षक हैं आशीष कुमार वो भी लगे और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और ये पता लगाया गया कि ये अकाउंट किसके हैं। जो अकाउंट का जानकारी की गई किसी राम प्रताप नाम के व्यक्ति के अकाउंट थे और वो ये जानकारी मिली कि वो जनपद के गोंडा में वृद्धावस्था आश्रम में रह रहा है, मूलता बलरामपुर का रहने वाला है। और फिर जब उनसे पूछताछ की गई और भी जानकारी की गई तो पता चला उसका नाती उमाशंकर जायसवाल है, इसके द्वारा ये अकाउंट खुलवाए गए हैं और ये अकाउंट खुलवा करके ये जो स्काई इंफ्राटेक कंपनी के जो मालिक हैं और वहाँ जो कंपनी नोएडा की, वहाँ पर ये दोनों चार अकाउंट इनके नाम खुलवाए गए थे राम प्रताप के नाम पे, जो मतलब बहुत ही वृद्ध हैं और इनका बोलना चलना फिरना नहीं हो पा रहा है। तो इनके अकाउंट में पैसा जो भी ये इस तरह से फ्रॉड करते थे, कॉल सेंटर में द्वारा कॉल करने वाले लड़कियाँ थी वो बात करके पर्सुएट करके और किसी तरह से फंड डाइवर्ट करते थे। इस अकाउंट में फंड डाइवर्ट हुआ और उसके बाद उनको ATM के थ्रू पैसे निकाल देते थे। अभी इसमें ये जो राहुल पांडे हैं और ये जो प्रदीप शर्मा है, ये दोनों लोग इस काम में लगे हुए थे और ये उमाशंकर जायसवाल ने खाते खुलवाए थे। तो फिलहाल इनको 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो धाराएं हैं, पहली तो चीटिंग करने की धारा 419(20) IPC का है। इनके द्वारा जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना करके एड्रेस चेंज करके आधार कार्ड में और इनके जो है सिम लिए जाते थे और वो बैंक अकाउंट खुलवाए जाते थे। तो 419(20) के साथ में 67, 68, 71 IPC की धाराएँ हैं। इनके द्वारा जो डाटा लीक किया गया है, जो इसमें जो संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, मतलब सभी स्टेट के सीनियर डॉक्टर्स की इनके पास ये जो है लिस्ट मिली हुई है और हमने उनमें कई डॉक्टर साहब लोगों को फ़ोन किया तो उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि हाँ हमको कुछ को जानकारी ही नहीं है। तो ये डाटा लीक करने की धारा 72 IT एक्ट भी लगाई गई है, 66 IT एक्ट है, 66D है। इम्पर्सोनेट करते थे ये लोग की जो है हम इंश्योरेंस से बोल रहे हैं लेकिन ये बेसिकली कॉल सेंटर के लोग होते थे। इन सभी लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो स्काई इंफ्राटेक कंपनी है नोएडा की, कॉल सेंटर कंपनी है, इसके हापुड़ का रहने वाला है, इसका जो मालिक है उसकी भी जानकारी हुई है और भी अन्य लोग हैं उनकी जानकारी की गई है और इनमें शीघ्र ही सभी लोगों के खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी इसमें और भी ये पता लगाया जा रहा है कि इनको ये डाटा कैसे मिल जाते थे, इतने सभी सीनियर अधिकारियों के, सीनियर डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट के डाटा इनके पास है और इनको बाकायदा जो वेरियस सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके वो परसुएट करते थे फ़ोन करके और फिर किसी तरह से दिन भर 1 या 2 केसेस मिल जाते थे इनको, तो फंड डाइवर्ट करके और जो ही राम प्रताप के खातों में पैसा आया और उसको तो तुरंत ATM से निकाल लेते थे। ये भी जानकारी मिली है कि राम प्रताप तो एक है व्यक्ति जिसका खाता है, ऐसे और भी कई लोगों के खाते हैं। अभी हम लोगों ने जो राम प्रताप के खातों की पड़ताल की तो उसमें ये पता चला है कि जो इनके 4 खाते हैं उनमें अभी समय कोई पैसा नहीं है। ये जो खातों का डिटेल पता लगा तो लगभग 72 लाख रुपए का डाइवर्जन हुआ है उसमें और 72 लाख रुपए उसके खाते से बाहर निकाले गए हैं कैश में। तो इस प्रकार ये जो है गोंडा की स्वाट टीम ने और कोतवाली नगर की टीम ने अच्छा कार्य किया है। इसके लिए टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और इस प्रकरण में और भी आगे कार्रवाई की जाएगी।